एल सल्वाडोर ने 100 साल बाद एक बंदे को दूसरी बार अपना सदर मुंतखब किया है। आइन में दोबारा किसी के सदर बनने की गुंजाइश नहीं, लेकिन एल सल्वाडोर के सुप्रीम इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने इस बंदे को दोबारा सदर का इंतखाब लड़ने की इजाजत दी। इस बंदे में ऐसी क्या खास बात है, इसका मुंतखब होना क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए क्यों एक बड़ी खबर है? आज की वीडियो में एल सल्वाडोर चलते हैं। पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस पर भी वीडियो में कमेंट करेंगे। तो वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव डीप। 42 साल नायब बुकेल अगले 5 साल के लिए एल सल्वाडोर के सदर मुंतखब हुए हैं। सदर बनने की दौड़ में और भी उम्मीदवार शामिल थे, लेकिन बुकेल से कोई मुकाबला ही नहीं कर पाया। इस जवान आदमी ने 85% के करीब वोट हासिल किए हैं। इसकी जीत पर हामियों ने सैन सल्वाडोर के मरकजी चौक में जश्न भी मनाया। इसके साथ ही नायब बुकेल ताकतवर तरीन सदर बन गए हैं और इनकी जमात न्यू आइडियाज पार्टी मकबूल तरीन जमात बनकर सामने आई है। आप कह रहे होंगे ये साला बुकेल इलेक्शन जीत गया है, सदर बन गया, हमारा इससे क्या लेना देना? हम तो शायद नक्शे पर भी वाकिफ ना हो कि एल सल्वाडोर साला है किस जगह। लातीनी अमेरिका का ये मुल्क जराइम का गढ़ था, जहां कभी कत्ल की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा थी। फिर 2019 में नायब बुकेल सदर बना और इसने गैंग वायलेंस के खिलाफ सख्त इकदाम किए। कोई 75,000 बंदे को गिरफ्तार करके जेलों में फेंक दिया। जराइम पेशा ग्रोहों के खिलाफ क्रैकडाउन से कत्ल की शरह में नुमाया कमी वाक़ई हुई, लेकिन बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के बाद अब एल सल्वाडोर में कैद की शरह भी सबसे ज्यादा है। अब इनके मुखालिफिन इस पर तनकीद करते हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये बंदा क्यों अहम है? पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक, कुछ रिकैप। एल सल्वाडोर ने 2021 में बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया था, यानी कानूनी करेंसी। आंखों में सुहाने मुस्तकबिल के सपने सजाए एक बोल्ड स्टेप लिया था। बिटकॉइन सिटी बनाने का भी ऐलान किया। एल सल्वाडोर लातीनी अमेरिका का एक गरीब मुल्क है और गरीब मुल्कों के जो मसाइल होते हैं वही यहां भी हैं। अवाम की अक्सरियत बैंकिंग सेक्टर की बजाय कैश पर इन्हिसार करती है, इसलिए थ्योरी की हद तक यह मुल्क क्रिप्टो करेंसी कबूल करने के लिए एक आइडियल जगह है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफी फर्क होता है, लेकिन यहां एक छोटी सी मिसाल देता हूं जिससे कुछ भाइयों को बात समझ में आ जाएगी। पाकिस्तान में बैंक अकाउंट ना रखने वाले लोग इजी पैसा और जैज कैश जैसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मुल्क से फिएट करेंसी का खात्मा किया जाए और मोबाइल एप्लीकेशन पर क्रिप्टो करेंसी को लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो थ्योरी की हद तक ये बात आइडियल लगती है, लेकिन आइडियल और रियल वर्ल्ड में काफी फर्क होता है। एल सल्वाडोर ने जब बिटकॉइन को कानूनी करेंसी करार दिया तो साथ ही बेयर मार्केट आ गई, यानी सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। लोगों ने फिर पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल वक्त देखा। एल सल्वाडोर के इस फैसले पर भी आलमी मुआशी माहिरीन ने खूब तनकीद की। IMF के दबाव का भी इन्हें सामना था, लेकिन सदर नायब बुकेल अपने इस फैसले पर डटे रहे और लॉन्ग टर्म प्लान के लिए बिटकॉइन को अक्यूमुलेट भी करते रहे। एल सल्वाडोर की हुकूमत ने अवाम के लिए एक डिजिटल वॉलेट चाइवो भी मुतारफ कराया था। चाइवो यानी की यानी चाबी। हुकूमत ने इस डिजिटल वॉलेट के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए शुरू में ये ऐप डाउनलोड करने वालों को $30 मुफ्त दिए थे। बिटकॉइन को कानूनी करार देना एक बहुत रिस्की काम था। एल सल्वाडोर के लिए वही खतरात अब भी मौजूद हैं जो 2021 में थे। अब नायब बुकेल दूसरी सदारती मुद्दत में सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए यही है, यानी इकोनॉमी और बिटकॉइन को कानूनी करार देने के फैसले को दुरुस्त साबित करना। बुकेल के पहले दौर में इकोनॉमी की ग्रोथ सेंट्रल अमेरिका में सबसे सुस्त रही। गुर्बत में इजाफा हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी आई, बिटकॉइन सिटी पर भी काम ना हुआ। आतिशफिशा की जियो थर्मल एनर्जी से टैक्स फ्री हेवन भी अब तक नहीं बनी, लेकिन आतिशफिशा की एनर्जी को बिटकॉइन माइनिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए पिछले साल दिसंबर में कानून जरूर पास कर लिया गया है। IMF अब भी एल सल्वाडोर की इकोनॉमी को इंतहाई कमजोर करार दे रहा है, लेकिन नायब बुकेल की सबसे बड़ी बेट बिटकॉइन है। एल सल्वाडोर के पास तकरीबन $2750 बिटकॉइन मौजूद हैं, लेकिन इसकी एवरेज बाइंग प्राइस $42,000 बनती है, यानी अभी ये आउट ऑफ द वुड्स नहीं है। देखते हैं ये बुल रन एल सल्वाडोर के लिए कैसा रहता है। क्या उनके मुआशी मसाइल हल होंगे? सदर नायब बुकेल ने जो बेट बिटकॉइन के ऊपर खेली है, डॉलर के तसल्लुत से अपने मुल्क को आजाद करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को आजाद करने के लिए, तो क्या उस बंदे का ये फैसला दुनिया के लिए माइलस्टोन साबित हो सकता है? क्या वो फर्स्ट पायनियर बन सकता है कि जिसने पहली दुनिया की डिजिटल करेंसी को अपने मुल्क में कानूनी करार दिया, उसके इस्तेमाल को आम करार दिया, बाकी दुनिया की करेंसियों से, फिएट करेंसी से जान छुड़ाई? तो अब
जबकि वो बेयर मार्केट गुजार चुका है 2021 के बाद, और अब 2024 में वो दूसरी बार सदर मुंतखब हो गया है। तो अगर आगे बुल मार्केट में उनके पास जो एक्यूमुलेटेड बिटकॉइन मौजूद है, तो वो इनकी इकोनॉमी को और इनको कितना फायदा देते हैं। क्या इसकी मदद से वो IMF से जान छुड़ा पाएंगे? अब IMF से जान छुड़ाने की बात करें तो हमारे अपने पाकिस्तान का जिक्र भी जरूर करना बनता है, और मैंने पाकिस्तान के इलेक्शन की बात भी की है। तो भाईजान, जिस वक्त ये आपके पास वीडियो पहुंची होगी तो इलेक्शन होने वाले होंगे, एक नहीं तो 2 दिन बाद। मेरे ख्याल में जब मैं ये वीडियो पब्लिश करूंगा तो अगले दिन सुबह यानी 8 तारीख होगी, और तब आपको पाकिस्तान के मेरे दोस्तों को वोट करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपने दिल की कुछ बात आप दोस्तों से करना चाहता हूँ। मेरे साथ कम्युनिटी के जो दोस्त यहाँ पर यूट्यूब पे या एक्स पर रब्ता करते हैं, उनमें से कुछ दोस्त बाज़ औक़ात सियासी बात भी करने की या सियासी मौज़ूआत पर भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा खैर, मैं भी किसी दौर में सियासी ट्वीट्स वगैरह या सियासी पोस्ट कर देता था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने इतने इस काम पर फोकस किया कि अपनी एनर्जी जो है वो एक बेहतर काम में लगाई जाए। खैर, अभी चंद दिन पहले कुछ दोस्तों की पोस्टें वगैरह, कुछ से वैसे इंटरेक्शन हो रही थी पर्सनल प्राइवेट हर जगह पे। तो मैंने अंदाजा लगाया कि यार अवाम में एक गुस्सा भी होता है, अवाम में नफरत भी होती है, कुछ इकदामात के ऊपर प्रोटेस्ट भी करना होता है। तो इन सारी चीज़ों का इजहार का जो बेस्ट वे है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आपका वोट है। तो आप तमाम दोस्तों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप उसके उम्मीदवार को जाकर सुबह ज़रूर वोट करें। अब पार्टी से मुराद चाहे आप पंजाब में हैं, चाहे आप सिंध में हैं, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा में हैं या बलूचिस्तान में, तो आप अपनी किसी मुकामी पार्टी को या किसी नेशनल लेवल की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मसलन आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं तो उसके उम्मीदवार को वोट दें। आप PTI को सपोर्ट करते हैं तो उनका जो भी उम्मीदवार उनके निशान पे खड़ा है उसको वोट दें। आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप तीर पे मोहर लगाएं। इसके अलावा अगर आप ANP को सपोर्ट करते हैं तो आप जरूर लालटेन पर मोहर लगाएं। अगर आप जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हैं तो आप जाएं तराजू पर मोहर लगाएं। इसके अलावा अगर आप और भी किसी जमात के हामी हैं, ठीक है, किसी कौम परस्त जमात के या किसी मजहबी जमात के, किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, या किसी भी बंदे में कोई भी उम्मीदवार अगर आपको अच्छा लगता है, इंडिविजुअल हैसियत में, वो आज़ाद चाहे उम्मीदवार भी हो सकता है, वो किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हो सकता, लेकिन आपको लगता है कि ये बंदा वाकई ही वो बात करता है जो होनी चाहिए, या जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि पाकिस्तान को अपने मसाइल से निकलने के लिए अपनी पॉलिसीज में बुनियादी तब्दीलियां लानी होगी। अगर हमने मुआशी मसाइल से निकलना है, अगर हमने IMF से जुनान छुड़ानी है, तो हमें सख्त फैसले भी लेने होंगे जिनका बोझ हमें आप जैसे लोगों को बर्दाश्त करना होगा। लेकिन उसके साथ अपने करेक्ट पार्ट पर चलने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए रियासत को भी हमारे ऊपर बिला वजह का बोझ नहीं डालना होगा। रियासत को अपने गैर जरूरी अखराजात भी खत्म करने होंगे, कम करने होंगे, ताकि मिल बांट कर रियासत को एक बेहतर फलाही स्टेट बनाने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए सबको इकट्ठे होकर चलना हो। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि आप किसी सियासी जमात को पसंद करते हैं, नहीं करते, आप किसी के खिलाफ हैं या किसी के हक में हैं, तो उसका सही किसी को भी जवाब देने का मौका जो होता है वो आपका वोट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप एहतजाज के नाम पर कहीं पर तोड़ फोड़ करें या आप अपनी सियासी मुखालफत को ज़ाती दुश्मनी में बदल लें। मैं यहाँ पे इसलिए ये बात करना चाह रहा हूँ कि एक दोस्त के साथ पर्सनल में बात हो रही थी, तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि यार अगर हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए कम्युनिटी बन रहे हैं तो हम दूसरों से मुख्तलिफ कम्युनिटी क्यों ना बने। हम नफरत के जवाब में नफरत की बजाय हम अपने आप को एक स्टेप बैक लेकर थोड़ा सा कूल डाउन होकर सोचें कि हमें अगर अगला बंदा किसी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहा है तो हमें जवाब में वही नहीं देना, हमें एक बार रुक जाना है, सोचना है और फिर देखना कि यार इसका जवाब मोहब्बत से भी तो दिया जा सकता है। अगर कोई एक पत्थर मारता है तो हमारा आगे से ये काम नहीं कि हम 2 पत्थर उठा के मार दे, नहीं यार, ऐसे नहीं करना। सियासी जद्दोजहद को सियासी प्लेटफॉर्म पर लेकर चलना है, अपने नुमाइंदों को मुंतखब करना है, उनको असेंबलीज में ले जाना है और उनसे वो कानून साजी करवानी है जो हमें ठीक लगती है, आपकी सेहत, तालीम के लिए, आपके रोजगार के लिए। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर आगे बढ़े। कोई भी दुनिया में काम एक दिन में नहीं होता, कोई भी रियासत एक दिन में खड़ी नहीं हो जाती अपने पांव पे। ये हमारी एक लंबी जद्दोजहद है। इसके लिए हमें 5 साल नहीं, अगले 5 साल बाद दोबारा वोट करने होंगे, उससे अगले 5 साल बाद दोबारा वोट करने होंगे। हम इसी वोट के जरिए ही अपनी लड़ाई जारी रखें। तो सुबह आपने जरूर जाना है, ठीक है, आपकी जो भी पार्टी है, आपने पूरे मन तरीके से सियासी मुखालफत को जाती दुश्मनी या जाती मुखालफत में नहीं बदलना। कोई दूसरी मुखालिफ जमात का भी है उसको भी वेलकम करें, वो उसका अपना नजरिया है। नजरियाती मुखालफत, सियासी मुखालफत को अपनी जगह रहने दें और एक कम्युनिटी, एक ही वतन के बाद बाशिंदे होने के नाते आगे बढ़ने के लिए मिलकर चलें। तो आज की वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।